तो हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में ये देखा कि वॉरेन बफेट ने कैसे स्ट्रगल करा, उनने अपने इनिशियल ईयर्स में कैसे पैसे बनाए, उनने 1920 एंड का ग्रेट डिप्रेशन देखा, एंड उसके बाद वो कैसे उनके कुछ अर्ली इन्वेस्टमेंट और अर्ली माइलस्टोन हिट करे एंड वो इनिशियल कैपिटल बना पाए, जिससे उनको आगे उनके इन्वेस्टमेंट में हेल्प हुई। तो उनके आगे के इन्वेस्टमेंट उन्होंने किस प्रकार से करे, तो उनके इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स तो हो गए, उनने थोड़ा बड़ा पैसा कमा लिया, उसके बाद वो फिर क्या ऐसा करे जिससे वो ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम बने। तो आप मेरे से पूछोगे तो वॉरेन बफेट एक बस इन्वेस्टर नहीं है, वो एक एंटरप्रेन्योर है। जैसे उनने बहुत सारे बिजनेसेस चालू करे, वो ऐसे बिजनेसेस चालू करे जिसका कैश फ्लो अच्छा हो एंड उनकी मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स आते रहे। जैसे उनने एक सीज कैंडी करके बिजनेस में इन्वेस्ट करा जिससे बहुत ज़्यादा कैश फ्लो आता था एंड वो लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करे। एंड ऐसे ही उनने बहुत सारे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करा, जैसे नेब्रास्का फर्नीचर, जो भी फर्नीचर आता था जो इसका कैश फ्लो बहुत अच्छा था। फिर बॉर्शिम, जो एक ज्वेलरी रिटेल बिजनेस था, जो ज्वेलरी बेचता था। यूएस में इंडिया टाइप का ज्वेलरी रिटेल मार्केट नहीं है। यूएस में जो ज्वेलरीज है वो उसके डिज़ाइन एंड क्वालिटी पे बिकता है। इंडिया में जो ज्वेलरी है वो गोल्ड के प्राइस में बिकता है, बट यूएस में ऐसा नहीं है। जिसकी जितनी अच्छी डिज़ाइन वो उतना महंगा बिकेगा। तो जो यूएस में ज्वेलरी रिटेलर्स है वो बहुत ज़्यादा हाई मार्जिन बना पाते हैं, क्योंकि वो गोल्ड के ऊपर बिजनेस नहीं बना रहे हैं, वो एक डिज़ाइन के ऊपर बिजनेस बना रहे हैं। वॉरेन बफेट ऐसे ही बहुत सारे बिजनेसेस चालू करे और इन्वेस्ट करे। उनमें से एक उनने इंश्योरेंस कंपनी चालू करी जो बर्कशायर हैथवे है, एंड उस 1980s के पहले उन्होंने बैंक भी चालू करी थी, बट यूएस के रेगुलेटर्स ने उनका बैंक बंद करा दिया था, क्योंकि ये ऑल ओवर वर्ल्ड है, कोई भी बिजनेसमैन या बड़ा इन्वेस्टर बैंक्स को ऑपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि फिर इंटरनल लिटिगेशंस के प्रॉब्लम आ जाते हैं। इसलिए उस समय वॉरेन बफेट को बैंक में डाइवर्स करना पड़ा एंड वो फिर बैंक में उनकी होल्डिंग नहीं रही। तो जो वॉरेन बफेट इंश्योरेंस कंपनी चालू करे, तो आप मेरे से पूछोगे तो जो इंश्योरेंस बिजनेस रहता है वो वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस है, क्योंकि आपको पहले प्रीमियम आएगा, फिर जो आप वो प्रीमियम का पैसा है आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वॉरेन बफेट कैसे कैश मिलेगा कि वो जिससे इन्वेस्ट करके और रिटर्न कमा सकते हैं। तो जो भी उनको प्रीमियम आता था वो इन्वेस्ट करते थे एंड उसमें रिटर्न कमाते थे। तो ऐसे ही वॉरेन बफेट ने अपने बहुत सारे बिजनेसेस चालू करे एंड बहुत सारे बिजनेस में इन्वेस्ट करा। तो वॉरेन बफेट बोलते थे मेरे को हमेशा ग्रुप ऑफ स्मार्ट पीपल्स के आजू बाजू रहना है। जैसे जब उनने बर्कशायर हैथवे चालू करा था तो उनको अमित जैन मिले जो इंडियन ओरिजिन के थे। तो उन्होंने बर्कशायर हैथवे को एंड उनकी जो इंश्योरेंस बिजनेस था उसको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी वॉरेन बफेट की। एंड ऐसे ही वो जब नेब्रास्का फर्नीचर में इन्वेस्ट करने गए थे तो वहाँ पे उनको मिसेस बी मिली, जिनसे वो मिले एंड उन्होंने और कोई फंडामेंटल रिसर्च नहीं करा, बस वो मिसेस बी से मिलके उनको फाउंडर पे ऊपर इतना भरोसा आ गया कि वो नेब्रास्का फर्नीचर में इन्वेस्ट कर दिए। और ऐसे ही जमशेदजी टाटा ही बोलते थे, आई सराउंड माई सेल्फ विथ स्मार्ट पीपल एंड सेट देम फ्री। तो जमशेदजी टाटा का मानना ये था कि आप स्मार्ट पीपल के आजू बाजू रहो एंड उनको जो करना है वो करने दो एंड उनको फ्री छोड़ दो। तो वॉरेन बफेट का भी ये माइंडसेट था, हर बिजनेस एंड हर काम वो नहीं कर सकते, उनको स्मार्ट पीपल ढूंढने हैं, उनके आजू बाजू रहना है एंड उनके ऊपर इन्वेस्ट करना है एंड एक टीम बनानी है। एंड इनके सबसे बड़े वेपन चार्ली मंगर से जब वेबस्टर के बाद मिले, चार्ली मंगर ने इनका माइंडसेट चेंज करा। तो चार्ली मंगर से मिलने के पहले ये बेंजामिन ग्राहम की आइडियोलॉजी फॉलो करते थे कि एक पैसे का सामान कैसे 20-30 पैसा में ले एंड उसको 70-80 पैसे में सेल करे। बट जब ये चार्ली मंगर से मिले तो इनकी आइडियोलॉजी चेंज हुई कि हमको ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना है 10-20-30 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करें एंड उस पीरियड में बड़ा पैसा बनाए। तो वहाँ से इनको समझ आया कि बड़ा पैसा कैसे कमाए एंड ऐसे बिजनेस में कैसे इन्वेस्ट करें, अच्छा बिजनेस कैसे देखे। तो आज के डेट में किसी को वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टमेंट करना है एंड इतनी बड़ी नेटवर्थ बनानी है तो कैसे बना सकते हैं, आप मेरे से पूछोगे तो ऐसा कुछ करना आज की डेट में क्लोज टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि वॉरेन बफेट के पास बहुत सारे एडवांटेज थे। तो आपको वॉरेन बफेट बनना है तो आपको पहली बात तो 95-96 ईयर तक जिंदा रहना पड़ेगा। चलो ठीक है, आप बोले कि मैं बहुत सूप सलाद खाऊंगा एंड बहुत अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जीऊंगा एंड 95-96 ईयर जी लूंगा। एंड उसके बाद जो यूएस की इकोनॉमी जो इनको हेल्प करी, जैसे यूएस की जो जीडीपी पर कैपिटा थी 1960s में, जीडीपी पर कैपिटा मतलब एक एवरेज पर्सन वहाँ पे कितना कमा रहा है। तो यूएस की जो जीडीपी पर कैपिटा थी वो 1960s में 2500 से $3000 थी एंड आज के डेट में 2022 में वहाँ की जीडीपी पर कैपिटा $70,000 हो गई। मतलब 60 साल में उनकी जीडीपी पर कैपिटा ही 25x से बढ़ गई। तो वो इन्वेस्टमेंट जो आप करें ये 60 ईयर्स में तो वो तो कई एक्स हो गया।
क्योंकि वहाँ पे जीडीपी पर कैपिटा ही अंडरलाइंग ही 25x बढ़ा। तो आप बोलोगे जो इंडिया की जीडीपी भी है वो भी इस प्रकार से बढ़ सकती है। एंड थर्ड सबसे बड़ी चीज़, वॉरेन बफेट बनने के लिए आप में दम होना चाहिए कि जब आप 10, 20, 30, 40 करोड़ कमा लिए उसके बाद भी आप उसी पैशन से आप इन्वेस्ट करते रहे। जैसे वॉरेन बफेट के पास भी जब 100 मिलियन, 200 मिलियन, 1 बिलियन, 2 बिलियन पैसा बना होगा, 2 बिलियन मतलब 16,000 करोड़, एंड उनका 2 बिलियन तो बहुत पहले ही बन गया था। तो जब वो वहाँ पे रुके नहीं, वो वहाँ पे और इन्वेस्ट करते गए। वो आज के डेट में भी 96 ईयर्स के हो गए जब भी 5 to 6 आवर्स अ डे बुक पढ़ते हैं। तो इस जुनून से एंड मोटिवेशन से जब आप इन्वेस्ट करोगे, जब आपका थोड़ा पैसा बन भी गया तो वहाँ पे जब भी मोटिवेटेड रहोगे, जब भी आप वॉरेन बफेट से बड़ा पैसा कमा सकते हो। ये नहीं कि मेरे थोड़े पैसे बन गए बट अब हो गया मेरे लाइफ में, जी मेरे लाइफ में 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ बन गया तो ये तो मेरे लिए बहुत है, ये हो गया। एंड फिफ्थ सबसे बड़ी चीज़, कॉन्सेंट्रेशन। वॉरेन बफेट भी जो आज की डेट में बोलते हैं नेवर पुट ऑल द एग्स इन अ सिंगल बास्केट, बट वॉरेन बफेट भी 1980s में 4-5 स्टॉक्स में इन्वेस्टेड थे, जैसे एमएक्स, कोको कोला। तो वॉरेन बफेट एक समय 4-5 स्टॉक्स में ही इन्वेस्टेड थे। एंड आप भी जब तक कंसंट्रेशन बेट्स नहीं लेते हो तब आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते हो। तो आप वॉरेन बफेट बनने के लिए आप सब कुछ सही कर लिए। फॉर एग्जाम्पल आप 95-96 ईयर तक जी लिए, आप बोले मैं सैलेड एंड सूप्स एंड और भी हेल्दी लाइफस्टाइल 95-96 ईयर तक जी लिया। एंड उसके बाद आप बोले कि जो जीडीपी है उसका भी मेरे को अंडरलाइन सपोर्ट मिला कि इंडिया जीडीपी अमेरिका के बराबर हो गई हो। एंड आप कंसंट्रेशन भी कर लिए, एंड आप जो भी स्टॉक्स है आप अच्छे स्टॉक्स भी ढूंढ लिए, सब कुछ आप सही कर लिए। बट आप जो वॉरेन बफेट ने एक चीज़ करी कि वो 11 ईयर्स में इन्वेस्टिंग चालू कर दिए थे। तो आप वो कैसे कर सकते हो, क्योंकि आज के डेट में आप खुद 20-30 ईयर्स के हो चुके हो, अब आप बैक में जाके 11 ईयर्स में इन्वेस्टिंग थोड़ी चालू कर सकते हो। तो वॉरेन बफेट को देखोगे तो वो 85-86 ईयर से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, एंड वो 85-86 ईयर में कंपाउंड करे हैं। यूएस की जीडीपी उस समय से आप देखोगे तो करीबन 30-40x हुई है। एंड ये जो अपने इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम्स कंपाउंड करे होंगे। तो आप बोलोगे कि मैं अपने जो बच्चा है उसको जब वो 5-6 साल का होगा जब से ही मैं उसको इन्वेस्टिंग सिखा दूंगा, एंड वो 11 ईयर्स का जब होगा वो इन्वेस्टिंग करना चालू कर देगा। बट ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग कैन नेवर बी टॉट, इट ऑलवेज बी लर्नड। आप सब जो मेरा वीडियोस देख रहे हो, ये सब जो देख रहे हो क्योंकि आपको कुछ सीखना है, इन्वेस्टमेंट करना है। जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आपको कोई ज़बरदस्ती वीडियो नहीं दिखा सकता है, एंड आप किसी को ज़बरदस्ती सिखाओगे जब भी वो इन्वेस्टिंग नहीं सीखेगा। तो इसलिए इन्वेस्टिंग हमेशा खुद से ही सीखी जा सकती है। एंड आप वॉरेन बफेट को देखोगे तो कभी भी 30-40% ग्रोथ स्टॉक नहीं लिए, वो हमेशा नॉर्मल ग्रोथ स्टॉक लेते थे। क्योंकि वो जो पैसे इन्वेस्ट करते थे वो अधिकतर इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम के पैसे या उनके जो बिजनेसेस थे उसके पैसे इन्वेस्ट करते थे। तो वो पैसे वो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते थे। भले वो जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे उनको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दे सकता था, बट वो जीरो भी नहीं हो सकता था। क्योंकि लंबे समय में आपको ये देखना है, आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न कमाना नहीं है। ईयर ऑन ईयर आप 100% का रिटर्न कमा रहे हो, एंड 1-2 साल आप 100% रिटर्न कमाए, 3rd-4th ईयर आपका पूरा इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया तो कोई मतलब नहीं है। बट आप वही 80-90 ईयर्स तक 20-30% का भी CAGR कमाए तो वो बहुत है। तो इसलिए वॉरेन बफेट हमेशा ये ध्यान रखते थे कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बिजनेस ले, क्योंकि उनका जो पोर्टफोलियो है वो जीरो ना हो। बट कोई जो नॉर्मल इन्वेस्टर है वो ऐसे स्टॉक्स लेगा तो बड़ा पैसा नहीं बना सकता है। उसको बड़ा पैसा बनाने के लिए अच्छे बिजनेसेस भी, बट जो हाई ग्रोथ कर रहे हैं एंड उनको मल्टी मेगा रिटर्न्स दे, ऐसे स्टॉक्स ढूंढेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, जब भी उनको बड़ा पैसा बनेगा। या तो आपको वॉरेन बफेट जैसा बड़ा पैसा बनाना है तो आपको भी बहुत सारे अंडरलाइन बिजनेसेस बनाने पड़ेंगे, एंड वो बिजनेसेस से जो कैश फ्लो आएगा उसको इन्वेस्ट करें, जब भी आप वॉरेन बफेट बन सकते हैं। तो सो गाइस, आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड हेल्प मी टू ग्रो दिस चैनल। एंड आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। सो बाय गाइस।